नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं। पुरुष की यदि कन्या राशि है और यदि स्त्री की धनु राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम में होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो इनका जो प्रेम है, वो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के पुरुष और धनु राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है या फिर उनका जो रिलेशनशिप होता है, वो किस प्रकार का होता है। इनका जो व्यक्तित्व है, वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है, वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है, वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है, वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि के जो पुरुषों में देखी जा सकती है, वो होती है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लैंग्वेज पर इनकी जो पकड़ होती है, भाषा पर इनकी जो पकड़ होती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। व्यक्ति के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, अपनी जो बातें हैं किस तरह से बोलनी है, मनवानी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यही होता है कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस नेचर के होते हैं। मतलब हर एक क्षेत्र के बारे में इनके पास प्रश्न काफ़ी होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो क से शुरू होने वाले बहुत सारे प्रश्न इनके पास होते हैं और इसके जो उत्तर है, वो भी जान लेते हैं। इसी वजह से किसी भी क्षेत्र के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मालूमात ये जो पुरुष होते हैं, उनमें देखी जा सकती है। इसी वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं। कोई भी बात कितनी भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीरियस क्यों ना हो, काफ़ी अच्छी तरीके से वो सामने वाले व्यक्ति को समझा कर देते हैं। इसी वजह से इनके बारे में जो बातें होती हैं, वो काफ़ी सकारात्मक देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं, छोटी से छोटी बात भी ध्यान में रखते हैं। उस प्रकार बहुत ज़्यादा बोलकर भी अपने मन की बात नॉर्मली वो उजागर नहीं करते, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के मन की सभी बातें वो जान लेते हैं। ये इनमें काफ़ी ख़ासियत देखी जाती है, जिसे हम डिप्लोमैटिक नेचर कहते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। पैसे के मामलात में भी अगर देखा जाए फाइनेंशियली, तो थोड़े से कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं, आप इसे लेकिन थोड़े से कंजूस भी कह सकते हो या फिर प्रैक्टिकल भी कह सकते हो। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करना है, इसके बारे में भी इनकी मालूमात काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं, इनका सेकंड इनकम कोई ना कोई होता है। मुख्य रूप से तो एक इनकम होता ही है, लेकिन साइड बाय किसी न किसी प्रकार का इनकम इनमें देखा जा सकता है और पैसे की जो मूल्य है, वो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है। हालाँकि कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं, उनमें ये बात भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है कि जो इंटेलेक्ट लेवल के जो भी फ़ील्ड है, इनमें काफ़ी आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली जिसे हम टीचिंग फ़ील्ड से रिलेट करते हैं, कम्युनिकेशन से ज़्यादा रिलेट करते हैं, एजुकेशन से ज़्यादा रिलेट करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा रिलेट करते हैं या फिर कमीशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं। तो ये जो सभी क्षेत्र हैं, इसमें कन्या राशि के जो पुरुष हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिज़िकल मेहनत, शारीरिक मेहनत इस राशि के जो पुरुष हैं, वो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने से जल्दी से थक जाते हैं। और एक जो बात है, वो थोड़ी-सी अलग होती है, जो कि डिसीज़न पावर इनमें थोड़ी-सी कम देखी जा सकती है। कोई भी मसला अगर इनके सामने आ जाए, तो डिसीज़न लेने में थोड़ा समय लेते हैं और इसके पीछे कारण भी यही है रहता है कि हमेशा ये मान के चलते हैं, क्योंकि अलर्ट काफ़ी रहते हैं। ये अब हमेशा ये मान कर चलते हैं कि कोई भी डिसीज़न अगर मैं लूँ, तो वो उसमें फेलियर नहीं होना चाहिए। हालाँकि ये हर दफ़ा नहीं होता, कभी न कभी तो आपको फेलियर होना ही है। और इसी वज़ह से बहुत ज़्यादा किसी भी मसले पर सोच-विचार करते हैं और सोच-विचार में काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं। उसके बाद जब भी आप किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हो, तो नेगेटिव होने की संभावना या फिर वो काम न होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है। और इसी प्रकार का जो अनुभव है, वो कन्या राशि के पुरुषों में ज़्यादा देखा जा सकता है। और दूसरी की ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि रिलेशनशिप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ये इस राशि के जो पुरुष होते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। अब ये जो बात है, इसके पीछे के जो कारण है, जैसे मैंने कहा कि वह जो व्यक्ति होते हैं, अपनी जो बात है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपने जो विचार है, वो पूरी तरह से सामने नहीं रखते। इसके पीछे का कारण भी यही होता है कि अगर मैं पूरी तरह से अपनी जो भी मन की बात है, अपना जो भी व्यक्तित्व है, वो अगर सामने वाले व्यक्ति के सामने रख दूँ, तो उसका कुछ गलत वो फ़ायदा ना उठाए। तो यही बात इनमें थोड़ी-सी देखी जा सकती है, लेकिन इस पर अमल करना भी थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ट्रांसपेरेंसी या फिर विश्वास
होना ही चाहिए। तो इस प्रकार के होते हैं कन्या राशि के पुरुष। लेकिन कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं वो इमोशनल भी होते हैं। छोटे-मोटे बातें इनके दिल पर काफ़ी लगती है, चोट ज़्यादा खाते हैं इमोशनली। तो ये थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। पेट और पीठ के बारे में समस्याएँ भी इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि की जो स्त्री होती है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में भाग्य भाव में या फिर नवम भाव में आने वाली ये राशि है। गुरु की राशि इस राशि का जो स्वामी इस राशि का जो तत्व है, वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है, वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि धनु राशि की स्त्री में देखी जा सकती है, वो होती है इनकी एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दिन में देखी जाती है। एनर्जेटिक काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहेंगे। हालाँकि इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है, घर के बाहर का काम ज़्यादा पसंद आता है। घर की अगर गृहिणी या फिर घर में अगर रहेंगे, तो भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और अगर बैठेंगे भी, तो इनके हाथ-पाँव कुछ ना कुछ तो काम करते रहेंगे, हिलते रहेंगे। तो एनर्जी लेवल इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब ये जो एनर्जी का जो स्तर है, वो इनके हर एक व्यक्तित्व के पहलू में देखा जा सकता है, जैसे कि इनकी वाणी, इनका बोलना, इनकी जो सहजता है या फिर इनके जो डिसीज़न पावर है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उसमें और हमेशा आगे रहने की चाह इनमें देखिए कोई भी काम अगर इनके सामने आ जाए, तो इसे जल्दी से जल्दी किस तरह से पूरा किया जाए, इसके बारे में इनके मतलब इनकी जो भी एक्टिविटी है, वो नॉर्मली देखी जाती है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि इस राशि की जो स्त्री है, इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। चाहे इनके जीवन में कितने भी दुःख ही क्यों ना हो, लेकिन इनके जो विचार है, इनका जो व्यक्तित्व है, उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हालाँकि ये दमन तो नहीं करते विचारों का, लेकिन ये लेके चलते हैं कि ठीक है, जो भी बात हमारे हमें जो भी दुःख हमारे जीवन में है, वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जो सकारात्मक जो बात है, वो दोनों राशि की जो स्त्री है, इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। दूसरों को काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करते हैं, ये भी बात बहुत अच्छी देखी जा सकती है। मतलब दूसरे कोई भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अगर दुःख में है, अगर क्राइसिस में है, तो दौड़ कर जाएँगे और जितना भी हो सके उनको मदद करेंगे। इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर 1-2 बातें, हालाँकि इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छा, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन होता क्या है कि इनमें डिसीज़न पावर थोड़ा कम होती है, करना है, नहीं करना है, इसी डिलेमा में रहते द्विधावस्था में रहती है और अकेले इसी वजह के कारण जो धनु राशि की जो स्त्री है वो जीवन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। हालाँकि इनका जो सौंदर्य होता है, वो का बाकी सभी गुण इस राशि की जो स्त्री है, इनमें बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं। इनके रिलेटिव्स में भी इनकी जो इमेज होती है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जीवन में इनकी जो जीवन के प्रति इनकी जो निष्ठा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखी जा सकती है। कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि इनमें थोड़ा-सा ईगो है, लेकिन ईगो नहीं होता। इनकी जीवन के प्रति ही इनकी जो एनर्जी इतनी ज़्यादा देखी जाती है, कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा ईगो है, लेकिन ईगो नहीं होता। यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इसमें जो मूला नक्षत्र की जो स्त्री है, वो तीखी, तेज तर्रार और एनर्जी लेवल इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने वाले थे। किसी से भी नहीं डरते, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से। अगर इन्होंने कोई भी बात ठान ली, तो इस पर अमल ही करते हैं और उससे ज़्यादा मैं थोड़े-से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक बातें इनमें, खास करके आध्यात्मिक जो बात है, वो ज़्यादा इनमें देखी जा सकती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कन्या राशि के पुरुष और यदि धनु राशि की जो स्त्री है, वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में होगी, तो अब तक आपको पता चला होगा कि एक जो बात है, एक में है, एक में नहीं है या फिर कई ऐसी जो बातें हैं, जो कि दोनों व्यक्तियों में देखी जा सकती है। हालाँकि जो कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इनका जो इमोशनल नेचर है या फिर इनकी जो वाणी है, वो काफ़ी ज़्यादा भाती है धनु राशि की स्त्री को। धनु राशि की स्त्री की जो एजाइलनेस है या फिर इनमें जो एक्टिवनेस ज़्यादा देखा है, इनकी जो एनर्जी लेवल है, वो काफ़ी भाती है कन्या राशि को, क्योंकि कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इनमें फिजिकल एनर्जी इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। तो इसी वजह से क्या कारण जो दोनों जो स्त्री पुरुष हैं, वो परस्पर रिलेशनशिप में आ सकते हैं और उनके रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, धनु राशि की जो स्त्री होती है, इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। अब ये जो बात है कन्या राशि के जो पुरुष हैं, उनमें उनको अच्छी नहीं लगती, उनको नहीं भाती, क्योंकि इनके जीवन में पैसे का महत्व थोड़ा-सा अलग से देखा जा सकता है। उस प्रकार कन्या राशि की जो स्त्री है, कभी-कभी इनकी जो वाणी है टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, जो कि सीधी-सीधी कन्या राशि के जो पुरुष है, इनको जो वो थोड़ी-सी जख्म करने वाली हो सकती है। उसी प्रकार कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं, वो कमिटमेंट जल्दी नहीं दे पाते। अब ये जो बात है, धनु राशि की स्त्री नॉर्मली कमिटमेंट थोड़ी जल्दी माँगते हैं। मतलब उनको कोई भी बात को, किसी भी प्रकार की बात हो, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, इसीलिए वो काम करते हैं और उसी प्रकार का उनका जो व्यक्तित्व है देखा जाता है। अब ये जो बात है कन्या राशि के पुरुषों में नॉर्मल देखी नहीं जाती।
उसी प्रकार कन्या राशि के जो पुरुष हैं वो होल हार्टेडली या फिर ट्रांसपेरेंसी इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाती, जो कि धनु राशि के व्यक्ति में बहुत ही धनु राशि की जो स्त्री होती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। तो जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो तो थोड़ी महीनों के बाद या फिर काल जैसे बीत जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी भी बहुत काम आती है कि जो बात आपने पहले कही, उसी प्रकार से आप हो या नहीं, अगर नहीं होते हैं, तो क जो धनु राशि की जो स्त्री है, वो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा-सा एक्सटेंड पर जा सकती है। इस सभी बातों के ऊपर थोड़ा-सा जो कन्या राशि के जो पुरुष हैं उन्होंने ध्यान देना आवश्यक है, नहीं तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। या फिर धनु राशि की जो स्त्री है, अगर उन्होंने उनके साथ कोई भी बात नेगेटिव हो जाती है या फिर आपके लिए कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है, तो वहीं पर तुरंत जो रिलेशनशिप है वो द एंड भी कर सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपको मतलब दो जो कन्या राशि के जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी दिखानी आवश्यक है। जो व्यक्ति आप हो, जो भी आपकी लाइकिंग्स हैं, जो भी आपका व्यक्तित्व है, वो सामने रखना आवश्यक है क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इसके बावजूद अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है क्योंकि कुंडली में बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, जो कि चंद्रमा के अलावा होते हैं और वो भी कुंडली पर असर करते हैं। वो जानकर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जा सकती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? ज़रूर लिखें और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। धन्यवाद।